जोश नहीं। भारत माता की। शीतला मात की, नागाजी महाराज की, सरस्वती मात की, वीरवर दुर्गादास राठौड़ की। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान युवा सम्राट, सभी के चहेते लाडले सरपंच साहब श्रीमान चंद्र राठौड़ साहब, मेरे समस्त साथी, स्टाफ बंधु जो पीओ छत्र से पधारे हैं, मेरे सब अग्रज और अनुज भ्राताश्री और महंगे हमारे गिनायत बेवाई जी संबंधी और मेरे परिवार से जो माताएं बहनें पधारी और सबसे प्यारे सबसे दुलारे मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज आप सभी ने जो स्नेह और सम्मान दिया है उसको मैं जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं स्टाफ का बहुत ऋणी रहूंगा कि ये मेरे कहने पर थोड़ा कार्यक्रम में जल्दी रखा गया और उन्हें इतनी बढ़िया व्यवस्था की। समस्त स्टाफ बंधुओं को, प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और सरपंच साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने भी इसमें योगदान दिया। 7.5 वर्ष इस विद्यालय में मैंने अपनी सेवाएं दी। 1979 में जब बाढ़ आई थी तब मैं यहाँ 10वीं पास करके निकला था और जब हमारा 10वीं का विदाई समारोह हुआ था तब मैंने अपने भाषण में कहा था, ये भाषण बोलना मेरी पहले से ही है, थोड़ी कला है। 8वीं क्लास से मैं बोल रहा हूँ और बोलते जा रहा हूँ, अभी अंतिम कड़ी है। अब मौन होना सीखो। तो मैंने कहा था कि कहीं हो भाग्य हो मेरा, जिस विद्यालय में पढ़े हैं उसे मेरे को अगर भगवान है वह नौकरी करने का अवसर दे, सेवा का अवसर दे, तो मैं अपना जीवन का सबसे बड़ा दिन समझूंगा। और भगवान ने मेरी सुन ली। मैं नासिक कुंभ के मेले में गया था, भयंकर बरसात हो रही थी। बरसात में मैं नदी में स्नान करा था, मुझे तैरना आता है, बड़े आनंद के साथ में था। जैसे ही मैं वापस आया, मोबाइल को खोला, उसमें 32 मिस कॉल आए हुए। एकदम मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं कि 32 मिस कॉल आए, मतलब कुछ न कुछ कोई दुर्घटना। सबसे पहले मनमाना दुर्घटना घट गई कोई। मेरी माताजी 90 साल की है, बूढ़े हैं, तो सबसे पहले आता है पूरे ख्याल आते हैं। मैंने भगवान को याद किया। मैं कि भगवान कोई पूरा काम का फोन मत होना। जैसे मैंने फोन खोला और खोला तो उसमें मैंने वापस कॉल लगाया तो कैसा बधाई हो, आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानून में ट्रांसफर हुआ है। अरे मैं कि कुंभ का बेला फल गया। भगवान महादेव ने हाथों हाथ त्र्यंबकेश्वर महादेव ने सुन ली। और मैं उस दिन शायद 79 में 10वीं में फर्स्ट आया तो मेरे को खुशी हुई थी कि उस समय मैंने 70% नंबर लाए। और सबसे फिर उसके बाद मुझे खुशी हुई कि मेरा कानून में स्थानांतरण हुआ। बहुत खुश हुआ मैं। अब मेरे को मेरे घर में सेवा का अवसर मिलेगा और मैंने उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश की। विद्यालय में आया तो हमारे गांव के कई यहाँ के शिक्षक छात्र पढ़े हुए हैं, इसी विद्यालय में आज भी सेवा दे रहे हैं। कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं। रतन दास जी राव है, नरसिंह जी राव है, शुक्ल किशोर जी त्रिवेदी है और भी खूब सारे नाम आपको जानते होंगे और सेवाएं दे रहे हैं कई। अभी इसी आज 2022 में सबसे पहले ये विदाई की वेला चल रही है। इस विद्यालय से भवर सिंह देवड़ा रिटायरमेंट हुए, फिर हमारे प्रिंसिपल साहब महेश जी रिटायरमेंट हुए और 2022 के अंत में जाते तीसरा एक और विदाई समारोह आप देख रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश से विद्यार्थियों को पढ़ाया, अपना जो कुछ, क्योंकि मेरे गुरुवर थे बहुत बढ़िया थे, अच्छा पढ़ाते हैं
उनको विद्यार्थी जीवन भर याद करता है। एक अध्यापक की सबसे बड़ी भूमिका वही होती है कि वह बच्चों के पढ़ाई में, उनके कलेजे में उतर जाए। हर छोटे सबसे पीछे बच्चा बैठा है, उसके अगर ज्ञान में बात आ जाए तो समझना आपकी पढ़ाई सार्थक है। मैंने अंतिम बच्चे तक अपना ज्ञान पहुंचाने की कोशिश की और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने भी वो समझे सुना। इसलिए इस मौके पर मैं अपने गुरुवर को याद करता हूं, हमारे बेटी के ससुर जी जगदीश जी। बड़ा सौभाग्य है कि हमने साथ ही पढ़े वहां जालोर कॉलेज में, वापस मिले तो मैंने सबसे पहले ये पूछा उनको, मैं तो जगदीश जी बहुत दिनों बाद मिले, आपके लड़के कितने हैं? कि मेरे पास 3 लड़के हैं। मैं कि मेरे पास 3 लड़कियां हैं, एक डन। अरे कि आपने कहा ही नहीं, कैसे कर रहे? मैं कि नहीं, हमने बैठे बैठे वही सब तय कर लिया। मैं कि जो आपको अच्छी लड़की लगे आप ले जाना। और उन्होंने कहा यस। अरे आप देख लो। मैं आपको देखा हुआ क्या देखना, ये भी भाग्य होता है। और मेरी बड़ी बेटी बड़ी वो खुश है। जमाई साहब बहुत ही अच्छे हैं, भरपूर सेवा दे रहे हैं मेरे को, बेटे से बढ़कर सेवा दे रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके पर उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहने को बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं गुरु जी को याद करता हूँ। आपने कहा श्री कृष्ण सोनी साहब उस समय के जयपुर के गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनके विदाई समारोह मैंने ऐसा देखा नहीं। सब 1 लाख लोग होंगे, उनके पढ़े हुए बच्चे हैं, एसडीएम, कलेक्टर और जज बन गए। जज साहब वहां विदाई में आए थे और वो खड़े रहे। उससे बड़ा उस अध्यापक के लिए क्या सम्मान होगा? अपने में शब्दों में साहब ने कहा आप जज हो और वो हाई कोर्ट के जज, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है भाई साहब। और वो कहा नहीं गुरु जी आप गुरु हो मेरे, मैं आज नीचे बैठूंगा आप ऊपर बैठोगे। ये होता है गुरु का वास्तविक सम्मान। मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा विदाई समारोह शायद मैं अपने जीवन काल में देख नहीं पाऊंगा। कई विदाई समारोह बढ़िया होते हैं, बड़ा आनंद आता है देखने को। तो एक मेरे जो नींव की ईद थे उन गुरु जी को भी याद करता हूँ। इसी स्कूल में पहली बार नियुक्ति हुई थी, श्रीमान भगवलाल जी सुथार। आज भी वह जीवित है और आज भी वो मेरे को इसमें व्हाट्सएप और वीडियो कॉल से जुड़े हुए हैं। विदेश में उसमें मेरा संदेश भेजा, मैंने वो फोटो स्टेशन पर लगाया। उसको 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक मेरे को पढ़ाया। और जो आप जो ये कह रहे हैं आपकी लेखनी बड़ी सुंदर है, उस लेखनी को सिखाने वाले मेरे वो गुरुवर है। ये जो पहले मैंने इस श्रीमती पानीबाई विद्यालय हाई स्कूल है, इसके आप देखना अंदर पत्थर पे चौकोर अक्षर लिखे हुए हैं। मैंने सीधे अक्षर लिखना सीख लिए। गुरु ने कहा आप चौकोर अक्षर लिखिए और पत्थर पे लिखना है। मैं कहा सर चौकोर तो नहीं होंगे, कोशिश कर। पास बैठे लिखाया, मेरे से ई नहीं बनी। ई बड़ी टेढ़ी होती है, अपने भी लिखते हैं पहले में रहा तो ई बेटी उल्टी हो जाती है, तो ई मुश्किल हुई। उन्होंने मेरा खींच के एक थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे को आज भी याद है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और मैंने वो सीख लिया। मैं कहा सर मैं बड़ी तनमन से लिखूंगा। और फिर उनको मुझे सबको लिखना सिखाया, पेंटिंग सिखाई। और आज जो आप देख रहे हैं पेंटिंग, ये उनकी देन है। मैं उनको जीवन भर याद रखूंगा। मुझे आसपास स्कूलों में लगभग मैंने 30-35 स्कूलों में नाम लिखे हैं, मंदिरों में मठों में नाम लिखे हैं। अब दुख की बात यह है कि अभी जब मेरी मिसेज की डेथ हो गई, जीवन संगीन होती है, लेकिन जिस समय बुढ़ापे में औरत की जरूरत होती है, न जाने पिछले कैसे कर्म किए, ये भगवान ने वह छीन लिया। फिर भी 3 बेटियां, अब उसके माँ भी में बाप भी में। माँ का फर्ज निभाना बहुत ज्यादा होता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बेटियों को माँ का प्यार मिले। फिर भी देखो कभी हो ही जाती है बेटियां। फिर मैंने आप सबको बेटियां माना। जैसे पिता है, एक आंख में डांट फटकार होती है, एक आंख में बाप के प्यार होता है। वही मैंने आप अपनाया। आपने मुझे भरपूर स्नेह दिया।
मुझे कभी पूछते आपके 3 बेटे, मैं कहता नहीं मेरे पास 300 बेटियां हैं और बेटों से बढ़ करके बेटियां हैं मेरी। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज भी उसने दे दिया, आप देखो जो गिफ्ट आए हैं बेटियां लेकर आई है। ये साफ झलकता है बेटियों का प्रेम आपके सामने है। एक भी बेटा है वह गिफ्ट लेकर नहीं आया। चीज वो होती है कि बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी होती है। जो बेटी का दिल दुखता है वह बेटे का नहीं दुखता, यह साबित हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं एक बार पुनः समस्त 300 बेटियों के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। और बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके बेटियां होती है। बाकी तो कहते हैं कि तुलसी भी घर में पैदा, वो बेटी जैसी होती है लेकिन वो भी नहीं होती है, तो बेटियां कहाँ होगी। समय अधिक नहीं लेते हुए सरपंच साहब को बाहर जाना है। आप मेरे कहने से रुके हैं। कहने को सरपंच साहब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस सब बातों का एक ही सार है, आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, फले फूले और कोई अगर गुरु का ज्ञान ले तो आप भी है वह खूब ऊंचे पद पर चढ़े। और इस विद्यालय में अगर आप भी वापस आवे तो अपनी भरपूर सेवाएं दें। जिस बहाने भी आपको सेवा का मौका मिले, जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, इस गांव का नाम रोशन करें। आज आपको मैं बता दूं, हमारे कणमा गांव का नाम फेसबुक पर बहुत हाईलाइट में चल रहा है, क्योंकि सरपंच साहब है वह बहुत ही तन मन और धन से काम कर रहे हैं, इस गांव का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। इसलिए एक बार मैं पुनः युवा सरपंच साहब का भी इस मौके पर है वह तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप इसी प्रकार से लगे रहें। और अब आपके साथ मैं छोटा भाई भी जुड़ रहा हूं, जो भी मेरे से सेवा होगी मैं भी वह सबसे पहले हाथ पैर चलेंगे, सारी सेवाएं दूंगा और इस गांव में विकास की कड़ी के रूप में वह इस कड़ी को और आगे बढ़ाऊंगा। एक बार पुनः समस्त जो मेहमान हमारे बाहर से पधारे, उन समस्त मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।